नमस्कार। उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। बम्पर वोटिंग का फायदा किसे होने जा रहा है? दतिया और बांकीपुर सीट पर कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिली है। दतिया उपचुनाव को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। आखिर यहां पर इन तीनों सीटों पर किसकी जीत हो सकती है, इसको लेकर बात किया। दतिया में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। उपचुनाव में 71% से ज्यादा मतदान की खबर अब तक सामने आ रही है, जहां गुजरात की सीट पर 34% से ज्यादा मतदान, जबकि बिहार की बांकीपुर सीट पर कम मतदान देखने को मिला है। तो इसका नुकसान और फायदा किसे हो सकता है, इस पर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट को लेकर उपचुनाव में बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में रहे। प्रचार के दौरान कई बड़े वादे किए गए, लेकिन बात किया सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम तिवारी के बीच देखने को मिली है। और बम्पर वोटिंग के फायदा किसे होने जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर कहीं न कहीं उपचुनाव का फायदा सत्ता पक्ष को जरूर मिलता है, लेकिन इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। क्या यहां पर मामला पलटने जा रहा है, इसकी आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन बात किया तो दतिया का जो गणित है वो किसके पक्ष में देखने को मिला है। इससे पहले अगर बात की जाए, 2013 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। नरोत्तम मिश्रा यहां पर चुनाव जीते। 2018 में भारतीय जनता पार्टी से नरोत्तम मिश्रा यहां पर चुनाव जीते, लेकिन 2023 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ और कांग्रेस उम्मीदवार यहां पर बात किए तो राजेंद्र भारती यहां पर चुनाव जीते। हालांकि इससे पहले भी इन दोनों ही नेताओं के बीच यहां पर टक्कर रही थी। 2023 में यहां पर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए और कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती यहां पर 7,742 वोटों से चुनाव जीते। और यहां पर बात की जाए तो सीट पर राजेंद्र भारती के अयोग्य होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ, लेकिन यहां पर बात की जाए तो चौंकाने वाला फैसला, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया और उसके बाद जो कहीं न कहीं टकराव की स्थिति रही और जिसके बाद कहीं न कहीं चौंकाने वाले आंकड़े भी आए हैं, उस पर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा रहा है। हालांकि बात किया 2013 में यहाँ 75% मतदान, 2018 में 77%, 2023 में 80% के करीब, और माना जा रहा है कि 2026 में जो उपचुनाव है इसके आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। लेकिन बात की जा रही कि यहाँ पर 1,57,473 लोगों ने अपने मत का प्रयोग ईवीएम में कैद कर दिया है। अब ऐसे में यहाँ का गणित क्या निकल कर सामने आ रहा है। दतिया उपचुनाव को सर्वे को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। 48% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस उम्मीदवार को 45% से ज्यादा वोट शेयर, और यहाँ अगर बात किया बीएसपी को 3% और अन्य पार्टी को भी 3% वोट शेयर मिल सकता है। लेकिन बात की जा रही कि यहाँ 2023 में आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 45% था और कांग्रेस उम्मीदवार को 50% वोट शेयर मिला था। लेकिन इस बार क्या जो अंतर 4% का दिखाई दे रहा है, क्योंकि उपचुनाव का फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। लेकिन एक बात और सामने आ रही है, जो गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय है, वो है कि बम्पर वोटिंग, उपचुनाव में बम्पर वोटिंग क्या यहाँ पर कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ 50-50 का मामला बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। उसी प्रकार बांकीपुर सीट में भी यहाँ पर पैच फंसा हुआ है, जहाँ आरजेडी से यहाँ पर जिस कार की यहाँ पर चुनावी रणनीति रही है। हालांकि आरजेडी कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ा, तो मामला सीधे तौर पर यहाँ पर बांकीपुर में प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के बीच सामने आया है। यहाँ पर भी यहाँ पर जो कम मतदान देखने को मिला है, इसका किससे नुकसान होने जा रहा है। 2015 में 40% मतदान, 2020 में यहाँ 35% करीब मतदान, 2025 में भी 41%, और बांकीपुर में जो 5 बजे का आंकड़ा है उसमें 33%, 57 करीब 34 या 35% तक ही मतदान पहुंच सकता है। और इसमें जो है कम मतदान का नुकसान और फायदा किसे हो सकता है। आंकड़ों के साथ प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया है कि वो चुनाव एक बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। हालांकि बात की जाए तो प्रशांत किशोर के सामने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के बीच ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर बात किया तो आंकड़े किसके पक्ष में रहे हैं। हालांकि इससे पहले नितिन नवीन कई बार यहाँ से चुनाव जीते हैं, लेकिन अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और 2025 में यहाँ पर 98,299 वोट उनके पक्ष में रहे थे। और यहाँ पर बात किया है तो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को केवल 7,717 ही वोट मिले। लेकिन इस बार जो आंकड़ा सामने आया है उसमें जमीन आसमान का अंतर सामने आ रहा है। यहाँ अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर, यहाँ पर बात की जाए तो 2025 में केवल 4% वोट शेयर, लेकिन जो सर्वे के आंकड़े उसमें माना जा रहा है कि 33 से 40% तक का आंकड़ा उनके पक्ष में जा सकता है। यानी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज, यहाँ पर बात की जाए तो जिसका से प्रशांत किशोर के बीच ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 44.9% वोट शेयर, जन स्वराज पार्टी को 33.8%। आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ा, 17%, और अन्य खाते में 3% वोट शेयर जा सकता है। यानी 2025 के मुकाबले अब मामला पूरी तरह से पलटता नजर आ रहा है। क्या जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट जीत सकते हैं?
ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि गुजरात की सीट पर भी कम मतदान देखने को मिला है, जहां 34.35% ही मतदान देखने को मिला है। इसका फायदा किसे होने जा रहा है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती रही है। हालांकि यहां अगर बात की जाए तो सतीश पटेल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और यहां पर बीका भाई कांग्रेस उम्मीदवार के बीच क्या मामला बराबर का दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के हिसाब से यहां पर काफी अंतर देखने को मिला है। हालांकि बात की तो भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर लगातार जीतती रही है और ऐसे में एक बड़े अंतर से वो चुनाव इससे पहले भी जीते हैं। उपचुनाव के आंकड़ों में अगर बात की तो मांजलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को 68% वोट शेयर तो कांग्रेस उम्मीदवार को 9% और आम आदमी पार्टी को करीब 6% ही वोट शेयर मिलने की संभावना सामने आ रही है। यानी मांजलपुर गुजरात सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है अगले साल यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारी में है और यहाँ एक बड़े अंतर से चुनाव जीत सकती है। लेकिन दतिया और बांकीपुर सीट पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। बम्पर वोटिंग और कम मतदान का क्या गणित बन सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तीनों सीटों को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। 3 अगस्त को तीनों सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे। अगर 3 सीटों पर किसकी जीत होने जा रही है इसको लेकर अपना रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।